आप स्वागत एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लेकर आए हैं बहुत बड़ी वीडियो मैथ्स की, मैट्रिसेस जेईई मेंस PYQs। तो बेटा आज के लेसन में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं या हम आपको कराने वाले हैं जेईई मेंस के आए हुए कुछ वर्षों से क्वेश्चन। ठीक है, कौन से चैप्टर्स के कराएंगे हम? मैट्रिक्स के कराएंगे। किसके? मैट्रिक्स के। यदि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बेटा मैट्रिक्स की थ्योरी लिखा रखी है। कुछ थ्योरी कैसे, जैसे मैंने लिखा रखी है बेटा कुछ ट्रेस पर, ट्रेस करा रखा है मैंने उसमें, है ना। ट्रांसपोज करा रखा है मैंने, ट्रांसपोज करा रखा था। और ट्रांसपोज के साथ कुछ मैंने NCERT के क्वेश्चन लिए थे और कुछ मैंने जेईई के क्वेश्चन लिए थे। तो बेटा आज हम टोटली क्या करने वाले हैं? टोटली जेईई मेंस के PYQs करने वाले हैं। आज का लेसन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अनकट वीडियो रहेगी, आपके सामने ही क्वेश्चन लिखूंगा और आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखते रहना बेटा। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर रहे, मुझे पता है क्या कहते हैं, आप लिखोगे तो है नहीं, है ना। आपको स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा, है ना। और क्या कहते हैं, PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। किसकी PDF होगी वो मैं लास्ट में जब वीडियो एंड होगी उस समय बताऊंगा कि किसकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्लास की कराई जाएगी या कुछ और। ठीक है, हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब मैं पूरा प्रिपेयर्ड होकर आया हूँ, आपकी बार पूरे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपको। जेईई मेंस के, कुछ जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन हम इस बार करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि 2/2 की आव्यूह का निर्माण करो। आव्यूह का निर्माण करें जिसमें aij बराबर -1 या 1 हो तथा a11 a21 प्लस a12 a22 बराबर क्या हो? 0। तो हमको बेटा क्वेश्चन दे रखा है, देख लो अच्छी तरह से, देख लो भाई अच्छी तरह से देख लो। हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक 2/2 की एक आव्यूह बनानी है। ठीक है, निर्माण करना है जिसमें aij बराबर हाँ, तो हमको बेटा क्वेश्चन में दे रहा है कि 2/2 के एक आव्यूह का निर्माण करें जिसमें aij बराबर -1 हो या क्या हो? +1 हो। और तथा हमको ये क्या दे रखा है? एक रो दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है। इसका मान इसको मान हमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये हमें कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। जेईई में तो शायद मेरे हिसाब से आया हुआ होगा एक बार, लेकिन कैसा क्वेश्चन है? कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई साहब हम 2/2 की आव्यूह का निर्माण कैसे करें जिसमें aij बराबर या तो -1 हो या क्या हो? +1। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? 2/2 की एक आव्यूह बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? बताओ भाई, बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी? बिल्कुल सर, आपको 2/2 की एक आव्यूह बनानी पड़ेगी। चलो हाँ, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने आव्यूह बनेंगे। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं। तो हम 2/2 की पहले क्या बनाएंगे? एक आव्यूह बनाएंगे। तो माना 2/2 की आव्यूह है a11 a12 a21 क्या है? 2/2 की आव्यूह। और हमें ये दे रखा है भाई, ये कब बनेगा? हमें जब aij का मान -1 हो और क्या हो? 1 हो, यानी इनमें से इनका मान क्या होना चाहिए? या तो 2 का 1 का। जब भाई ये सिग्निफाई कब होगा? पहले इसको पढ़ो। a11 a21 प्लस a12 इसका मान 0 कब होगा? जब यहाँ पर -1 बैठेगा, यहाँ पर +1, फिर यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 बैठेगा। जब इसका मान क्या होगा? 0। प्लस से माइनस कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, तो इसका मान 0 आ जाएगा।
आ जाएगा ना यार, मतलब यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस का होना अनिवार्य है। या मैं यहाँ पर दो माइनस को डाल के देख लूँ तो ये दो, एक माइनस ये आ गया, एक माइनस ये आ गया, फिर प्लस एक प्लस, फिर एक प्लस का हो गया, फिर इसका मान तो माइनस दो प्लस दो, इसका मान भी जीरो। या तो यहाँ पर दो माइनस ही होने चाहिए या यहाँ पे दो प्लस होने चाहिए, ऐसे खुद सर सिस्टम से बनेगा नहीं बनेगा। तो चलो बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। यानी हम आव्यूह का मान क्या क्या रख सकते हैं, या मैं इधर एक डाल दूं, इधर एक डाल दूं, इधर एक डाल दूं और इधर एक क्या डाल दूं, माइनस एक, तो ये जीरो हो रहा है। देखो ये क्या है, जीरो हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, हो रहा है ना, हाँ सर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या मैं माइनस एक प्लस 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 ऐसे डाल दूं तो क्या जीरो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। मतलब एक माइनस का होना तो अनिवार्य है, एक माइनस का होना तो अनिवार्य है सर, जब ही सिंप्लीफाई होगा, जब ही क्या आएगा, ये जीरो आएगा। तो दूसरे पे चलते हैं, तो वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, ये भी जीरो है ना। इधर आ जाओ, क्या ये जीरो होगा, यदि मैं कहाँ का हो गया, प्लस वन माइनस एक प्लस वन, ये जीरो होगा बिल्कुल। तो हमने चार बनानी, अब ऐसी कितनी बन जाएगी, चार और बन जाएगी। कैसे बनेगी सर, माइनस भी तो नहीं है, माइनस में भी तो चलेगा, प्लस माइनस एक प्लस, या तो एक प्लस एक हो, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब इस प्लस को घुमाते चलेंगे भाई, ये इधर आ गया, प्लस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक, एक और बना छोटी सी, ये इधर आ गया, ये हमारी कितनी आवी हो गई बेटा, टोटल 8 आवी। कितनी आवी बनेंगी बेटा, 8 आवी होंगी। आंसर छोटा सा पर मोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कॉम्पिटिटिव याद रखना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चल हाँ, तो बेटा ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है बेटा फाइंड ए 3a + 4b ट्रांसपोज और 2b - a ट्रांसपोज हमको वैल्यू दे रखी है, और हमको क्या कह रहा है, फाइंड ए करो, फाइंड ए बताओ। हिंदी में आपको बताऊं तो इसमें कह रहा है बेटा कि a का मान बताना, और हमको क्या दे रखी है, दो वैल्यू दे रखी है, मतलब इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना। ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। तो बेटा हमको ये समीकरण मानने पड़ेंगे सबसे पहले, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी समस्या। अब हम बेटा सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, और ए का मान हमें यहाँ से मिलेगा। किससे मिलेगा, यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे और फिर मान रखेंगे। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशन 2b - a ट्रांसपोज -5 5 3 6 8, ये हमको दे रखा है। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या इसमें, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला कह रहा हूँ जब पीछे थे। हाँ, तो भाई हमारे पास था 2b - 3a का ट्रांसपोज। अब बेटा हम इधर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। जब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2b ट्रांसपोज - 3a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे, -3 -1 3 8 5 6। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। अब ये कितने बाई कितनी की हो गई, 2/3। पहले कितने की थी, 3/2 की थी, अब ये 2/3 की।
ठीक है बेटा, इधर 2b ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस 3 क्या आ जाएगा 3a ट्रांसपोज का है। वैल्यू कर दूँगा 5 6। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। अब हम इसको लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 4b ट्रांसपोज माइनस 3 इक्वल टू 1 3 7 माइनस 5 4 6। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बेटा नहीं। ये समीकरण नंबर 1 था हमारा, सॉरी ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण नंबर 1। देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बेटा, यदि कोई दिक्कत आए तो दोबारा रिपीट कर लो, ठीक है। देखो बेटा, अब हम इनको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा हम, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा, क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या होंगे, जब इसको 2 का गुणा करेंगे बेटा तो यहाँ पर हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पर हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगी 4b ट्रांसपोज माइनस 6a। जब इसमें 2 का गुणा तो माइनस 2 6 16 10। दिक्कत तो दिक्कत अब ये हमारे पास नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम इसका करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, भाग देंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो ये चिन्ह बदल के आ जाओ, इससे ये कैंसिल आउट। कितना होगा भाई 6a माइनस 3 बच जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा 3a, 3a बच जाएगा, बराबर में आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 में से माइनस 2 गया, 1 माइनस माइनस 2 ठीक है, 3 माइनस 6 3 माइनस 6 कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई हमारा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं हुई है भाई, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, चले तो चले, चले आगे, चले 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 चलो। 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, ये 3a था, इसको हमने चेंज करा इसमें है ना, जब इसको हमने इसमें चेंज करा तो गलती हो गई, लगा गलती हो गई है हमसे बहुत बड़ी, कह रहा था ना मैं, गलती हो चुकी है कुछ। देखो एक बार इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 तो सही रहेंगे ना। समीकरण 2 में जब हम गुणा करेंगे तो 4b दे रखा है, यहाँ पे बनेगी नई मैट्रिक्स, सही है, सही कर रहा था मैं पहले, यहाँ पर नई मैट्रिक्स बनेगी भाई। देखो जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, जब उसकी बात बता रहा हूँ, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दिखा दे रहा हूँ बेटा, है ना। इसमें हम 2 का गुणा कर चुके हैं, जब अब इसमें हम 2 का गुणा कर चुके हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 6a और ये हो जाएगा माइनस के 3, तो मैं इसमें लगा दूँ अब आएगा, तो ये माइनस के 6a था, ये प्लस के 6a से होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 9, क्या आ जाएगा भाई माइनस के, कोई दिक्कत बेटा, अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, है ना। अब हम इसमें 2 का गुणा कर चुके हैं, तो देखो बेटा, देखो भाई 2 का गुणा कर दो, माइनस 2 माइनस 1 3 7 माइनस 5
इधर आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 9 देख लो भाई, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 1 है ना, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा तेरा 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 आ जाएगा बेटा। देखो 6 माइनस 3 प्लस 3, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 9, ठीक है। 10 माइनस माइनस 5 12 माइनस 4 कितना हुआ 8, 4 माइनस 6, अब 4 माइनस 6 माइनस 2, तो दिक्कत ये आ गई हमारे पास आव्यू। ये क्या आ गई हमारे पास बेटो, ये क्या आ गई हमारे पास आव्यू आ चुकी है, आव्यू आ चुकी है। देख लो बेटा आराम से, देख लो मेरे बच्चों आराम से। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, -9a का भाग देंगे, तो a बराबर -9a का भाग देंगे तो -3/9 है ना, तो 3/-9 9/9 माइनस है ना, और 15/-9 8/9 माइनस का माइनस फिर 2/9 माइनस, तो दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। तो a का मान यहाँ से आएगा बेटा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, अब 3 1/3 यहाँ से होगा वही माइनस का 1/3, यहाँ से होगा माइनस का 1, यहाँ से होगा तो माइनस का 15 ये हो जाएगा तेरा 5/3 माइनस का है ना, ये हो जाएगा भाई 8/9 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस के 2/, ये हो गया बेटा हमारे a का आंसर, मिल चुका है हमारा a, मिल चुका है a, ठीक है बेटा। देख लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैं जब तक आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ढूंढूंगा, बहुत अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपना अगला, ठीक है चलो बेटा चलते। हाँ तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, लेट ए, आपको एक आव्यूह दे रखी है, एंड 2a की पावर 2a डेरिवेटिव 2a की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 21, वेयर अल्फा बीटा इज रेशनल टू z, देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आया हुआ बेटा जेईई में 2024 29 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये 2024 में आया हुआ है बेटा, ये है बेटा डिराइव, इसको कहते हैं बेटा सारणिक, क्या कहते हैं सारणिक। मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आने वाला हूँ, फटाफट से मैट्रिक्स के बाद हम कवर करने वाले हैं सारणिक को ही, है ना, उसको मैं आपके लिए बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आया हुआ है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये ले आया क्वेश्चन, है ना। तो आपको समझना है, थोड़ा प्रयास करना समझने का, थोड़ा समझ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमको कुछ नहीं दे रखा है, हमको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्विंग दिखा रहा हूँ बेटा, देखो सॉल्व हमको दे रखा है 2a की पावर 3 2 की पावर 20, इसको मैं 2 की पावर 3 एंड मॉड a की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 20। समझ में आया? एक गुणधर्म होता है बेटा, एक गुणधर्म होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है, सारणिक की प्रॉपर्टी होती है, जब अंदर k के बैठा हुआ होता है तब k की पावर n और सारणिक की पावर n हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है,
ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने इधर और कुछ नहीं लगाया, बस ये प्रॉपर्टी लगाई है उधर, ये प्रॉपर्टी खुद करी। अब देखो ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 21, 3 से मैं कितनी बार काट दे रहा हूँ, 7 बार, 7 बार काट दिया तो 2 साढ़े a की पावर 3 = 2 की पावर 7। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये था बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, सॉरी इससे कैसे कट जाएगा ये, इससे कटेगा, कंट्रोल की पावर आ जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। देखो बेटा 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 गुणा में इधर जाएगा तो सारणिक का मान 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 3 काट कर कितनी आ गई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 डेराइव, 2 की पावर 4 डेराइव। तो सारणिक a का मान क्या आ गया अपना बेटा, 2 की पावर 4 आ चुका है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना, हमें अल्फा की पावर फाइंड करना है। क्या क्या करना है हमें अल्फा। तो हमें अब सारणिक a का मान चाहिए, हमको सारणिक a का मान चाहिए। तो सारणिक a का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं सारणिक a का मान, मॉड में आ जाए और सॉरी सारणिक में जाना लिख देंगे 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा। ठीक है, लास्ट टाइम निकाल के दिखा रहा हूँ बस आपको, फिर नहीं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी सीखा नहीं है इसलिए मैं निकलवा रहा हूँ। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे एक भी बार नहीं बताऊंगा, याद रखो। बस आप अभी सीखे नहीं इसलिए बता रहा हूँ। देखो बेटा, जब हम सारणिक का मान निकालते हैं तो जब हम सारणिक का मान निकालते हैं तो पहली पंक्ति के पहले अवयव को लेकर उसके अनुसार पंक्ति और उसके अनुसार आने वाली स्तंभ को छोड़कर हम क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते। समझ में आया। जब हमको सारणिक निकालना होता है तो हम जब a11 का सारणिक निकालेंगे, यानी हम a का सारणिक जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके अनुसार हम क्या छोड़ेंगे, पंक्ति छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे और क्या छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे। और जो बचेंगे उसका हम क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। समझ में आया। ठीक है, तो देखो बेटा जब हम इसका करेंगे तो जाएगा अल्फा स्क्वायर r1 डॉट अल्फा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस बीटा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आया, 16। क्या आया, 16 आया था। लेकिन सर हमारे पास अभी भी अल्फा का मान नहीं आया, अल्फा का मान नहीं आया। कैसे आएगा, कैसे आएगा बेटा साहब, a प्लस बी ए माइनस बी कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी से आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी कर दो। कैसे, देखो ऐसे सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो मेरे बच्चों। अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू 2 में, तो इसके साथ अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2, कट गया 2 बीटा इक्वल टू ये गई 8 6, बीटा बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ से बीटा बराबर 3 आ जाएगा, तो बीटा का मान क्या आ गया 3, बीटा बराबर 3। लेकिन हमको क्या चाहिए, अल्फा। इधर आ जाओ, अब क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा माइनस 3 बराबर क्या 2, उधर अल्फा बराबर 5, अल्फा बराबर 5। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तुम्हारा आंसर आ चुका है, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारी। बहुत ईजी, चिल्ली पिल्ली का क्वेश्चन था। ठीक है।
चलो बेटा बिना देर किए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया? हाँ तो बेटा चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमको कि इफ ए बराबर हमको एक स्थानिक में सॉरी आव्यूह दे रखी है और बी बराबर भी हमें एक आव्यूह दे रखी है, सी बराबर ए बी का ट्रांसपोज एंड एक्स बराबर हमको दे रखा है बेटा ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बता रहा है, स्थानिक एक्स में बता रहा है हमको कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको स्थानिक तो पढ़ा ही नहीं है तो थोड़ा सा टफली पड़ेगा, लेकिन जो भी थ्योरम होगी मैं उसको दिखाते आपको साफ साफ बताते चलूँगा, ठीक है। तो बिना देरी किए इसको बेटा सॉल्व करते हैं। तो हम बेटा इसको पकड़ते हैं, तो पहले इसको पकड़ो। तो हमें क्या दे रखा है, सॉल्विंग लेते हैं उसको। ये दे रखा है बोला सी बराबर ए बी ए का ट्रांसपोज, ए बी ए का ट्रांसपोज दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, ए बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है साहब। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज को दोनों साइड लेंगे, तो इसकी वजह सी ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बेटा ए बी ए का ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज ले लेंगे, हम लेंगे डिटर्मिनेंट, क्या लेंगे डिटर्मिनेंट, निशान लेंगे डिटर्मिनेंट बोथ साइड लेंगे, मैं दोनों तरफ लेंगे तो ये जगह सी का हो जाएगा ए बी ए का ट्रांसपोज का। यहाँ पे एक थ्योरम होती है बेटा, थ्योरम मैं लिखा दे रहा हूँ आपको। प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई स्थानिक में अंदर कोई गुणांक में होते हैं तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसके इक्वल होते हैं। मैंने आपको बता दिए लगा दो, जब हम करेंगे ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज एक बाहर चला जाएगा, मतलब स्थानिक में जब भी कोई ट्रांसपोज होता है, एक थ्योरम और है बेटा, यदि स्थानिक में कोई ट्रांसपोज होता है तो वो स्थानिक ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ए के बराबर होता है। स्थानिक सी ए स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें बेटा इसका मान और इसका मान निकालना है। स्थानिक में डिटर्मिनेंट में हमें इनका और इनका मान निकालना है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का मान हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए का मान हमारे पास क्या आएगा, देखो इसके साथ कर लो, वही बताया मैंने। अब इधर 2/2 की दे रखी है हमको, 2/2 की दे रखी है, नहीं दे रखी, ये तो डिटर्मिनेंट नहीं, ये है ना डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये हमको दे रखा है। कर लो भैया कर लो। दो रूट तो 2 1 माइनस और 3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। और b का जब हम निकालेंगे, तो आएगा 1, क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। देखो इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो, 1 1 0 1 1 -1 1 -0 1 1 -0 1, ठीक है बेटा। ये आएगा तुम्हारा 9, क्या आएगा 9। स्थानिक सी का मान क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, अरे नहीं है ना। अब हमें ये दे रखा है, इससे हमारे पास x का मान आएगा, इसको ले लो। तो x बराबर हमको क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, नहीं ना। अब इधर भी क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड। तो x का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, सी के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, ये करना। कोई दिक्कत मेरी नहीं ना,
नहीं ना प्यारे बच्चों, नहीं ना। देख लो भाई आराम से, देख लो भाई आराम से, देख लो आराम से, देख लिया जाए, आराम से देख लिया जाए, आराम से। यही होगा, अरे यही होगा या नहीं होगा मेरे बच्चों, यही होगा ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की ट्रांसपोज का यदि हम करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक ए आता है, सी का सी और इज ए यानी ए का स्क्वायर, ए क्या हो सी का स्क्वायर, सी के डिटर्मिनेंट ये आ गया भाई हमारे पास। अब हमको क्या दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी हमको दे रखी है। कहाँ है ये 3 दे रखी है ना, 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर डॉट दिक्कत डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मैं अपने पास 9 इंटू 81 करो भाई 729 आंसर, 729 आंसर, 729 आंसर। यानी बेटा ये आएगा बेटा आपकी 27 की घात 3, 27 की घात 3 के बराबर, 27 की घात 3 के बराबर है 729। इसको क्या तोड़ोगे, 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, बेस सेम है, घाटे छोड़ देंगे 6 दिक्कत परेशानी सबसे बेटा जेईई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बालक। चलो बिना देरी के हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, हाउ मैनी 3x3 मैट्रिक्स विद m entires from 0 1 2 are possible such that trace of m transpose m is equal to 5। यानी हमसे कह रहा है बेटा कि 3x3 की ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी जो एंटायर करती होंगी, बताती होंगी कि 0, 1, 2 हैं जो पॉसिबल है ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज m इक्वल टू। यानी हमको ये बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, यानी ये पॉसिबल है, जैसे आप पॉसिबल है या नहीं है, जो इसको क्या करते हैं मतलब इसको पॉसिबल बनाते हैं, उसको क्या बनाते हैं पॉसिबल। तो बेटा सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग में हम बेटा मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, लेट यानी माना, एक आप भी मानेंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2, ये हमने एक आ भी मानी, बोल सर हमने एक आ भी मान ली। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 निकाल लिया। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो m ऑफ m ट्रांसपोज जो आएगा, m ऑफ m ट्रांसपोज या m ट्रांसपोज ऑफ m जो आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, याद रखना बेटा हमें उसका ट्रेस ही तो निकालना है, हमें उसका ट्रेस ही तो निकालना है। यदि हमें उसका ट्रेस निकालना है तो हमें केवल मुख्य विकर्ण चाहिए, हमें केवल मुख्य विकर्ण ही तो चाहिए। तो मैं इसको ट्रेस लिख दूँ ऐसे, ट्रेस भी सब कुछ छोड़ो, ट्रेस ना m ट्रांसपोज m लिखते हैं, तो हमें केवल ट्रेस ही तो चाहिए, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है आगे पीछे के, ये ऊपरी तरफ जब निचले तरफ उससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो हमें केवल मुख्य विकर्ण ही चाहिए, डायगोनल ही तो चाहिए, डायगोनल क्योंकि उसका ही तो योग होगा। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 देखो देखो इसका गुणा हम इससे इसका गुणा a प्लस
डायगोनल आ गया हमारे पास, डायगोनल आ गया, मुख्य विकर्ण आ गया, मुख्य विकर्ण आ गया। अब इन सभी का योग किसके बराबर है बेटा? 5 के बराबर है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 बराबर किसके बेटा? 5, बराबर किसके बेटा? 5। ये दे दिया। अब ये कह रहा है एंटायर्स, एंटायर्स करता है, ये करता है, ये इसको सिद्ध होना चाहिए, ये इसको सिद्ध होना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं बेटा। इसके बाद का तो इजी है, आप बता देना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। इसके आगे का आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके आगे का मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये है हमारा जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ये है हमारा जेईई एडवांस कॉन्सेप्ट में आया हुआ है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में आया हुआ है। ये आया हुआ है बेटा हमारा जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया है। आंसर बता दूं, आंसर भी बता देता हूँ, 198 आंसर आएगा, 198 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हैं, आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, प्यारे बच्चे, प्यारे गुलगुलों, इसके आगे का आप कर सकते हैं। हाँ तो बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे कह रहा है बेटा लेट ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हमको दे रखा है, और ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू आर, यानी रियल। ठीक है साहब, अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सच डेट ए की पावर 2026 बराबर हमको 0 - 1 और 0 भी दे रखा है। देना पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रही है कि अल्फा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बताइए। ठीक है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2026 में आया हुआ है, याद रखना है। जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ जेईई मेंस का, जेईई मेंस 2026। ठीक है बेटा, 2026 में आया हुआ है, देख लो अच्छी तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, ये दे रखा है, चलें 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 क्या चलें, क्या चलें 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 4। अब हम बेटा हमारे पास ए दे रखा है, हम क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। सॉल्विंग में हम क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे। तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, इनको फिर से करेंगे, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोई दिक्कत? ए स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा हमारे पास cos 2 अल्फा इसका ये रोन है ना, ये रोन है, देखो बेटा इसका करेंगे इसके साथ cos 2 अल्फा, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो ये रहेगा, अच्छा इसका इसके साथ करेंगे cos स्क्वायर अल्फा, इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये किसके बराबर है भाई? cos 2 अल्फा। इसके cos 2 अल्फा की तो डायरेक्ट लिख दूँ cos 2 अल्फा। दिक्कत? ये किसके बराबर होगा बेटा? माइनस साइन 2 अल्फा के। ये किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा साइन 2 अल्फा के बराबर, और ये किसके बराबर होगा? cos 2 अल्फा। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं। ऐसे हम बेटा क्या निकालेंगे? ए क्यू निकालेंगे, ए क्यू। ठीक है, तो एक cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा का गुणा हम कराएंगे इससे, तो इसे करेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos, इससे कराएंगे तो बेटा ए क्यू हमारे पास आएगा cos 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा
साइन 3 अल्फा cos 3। कोई दिक्कत? यानी हमको पता चल गया बेटा, जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, हम 3 करेंगे तो 3 का गुणा हो रहा है। ऐसे ही जब हमको क्या निकालना है बेटा, हमको क्या निकालना है, a की पावर 2026 जब हम निकालेंगे, 2026 जब हम निकालेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, cos 2026 अल्फा माइनस साइन 2026 अल्फा साइन 2026 अल्फा cos 2026। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? कोई दिक्कत मेरे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? अब 2026 अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी सर? 2026 अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी सर? अरे सर हमको दे रखी है, हमें इसके बराबर में तो दे रखा है, तो इसका बराबर हम कब करेंगे? कब करेंगे? अभी करेंगे ना, अभी करेंगे, कर दो भाई। तो इसका 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 इसके बराबर जब आएगा तो cos 2026 बराबर अल्फा बराबर 1 के, है ना, और सॉरी 0 के, सॉरी 0 क्या आ जाएगा, और माइनस साइन 2026 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस साइन 1 के। इन दोनों से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, cos 0 कब आता है, cos 0 आता है cos 180 डिग्री पर, सॉरी cos 180। जब हम cos की वैल्यू क्या डालते हैं, cos की वैल्यू क्या डालें, हाँ आपसे पूछूंगा मैं, cos की वैल्यू ऐसी क्या डालें जो क्या आ जाए, जो क्या आ जाए, इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, क्या डालें, वेरी गुड, π/2 90 डालेंगे। क्या डालेंगे, 90। π/2 जब हम डालेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ऐसे हम इसका मान -1 कब आएगा, जब इसमें साइन क्या डालेंगे, तो यहाँ से 2026 पाई बराबर π/2 आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्विंग करेंगे तो पाई बराबर π/4 तो 5 के बराबर आएगा। समझ में आया, समझ में आया बेटा, समझ में आया। π/4052 आंसर होगा इसका, पाई बराबर 4052, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, आंसर लिख दे रहा हूँ, π/4052। ठीक है बेटा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बेटा? ये भी हो गया हमारा जेईई मेंस 2026 का प्रश्न। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। हाँ तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ये एक पैटर्न चेक वाला है और एक मैंने आपको अल्फा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला है, दे रखा है हमको कि a बराबर हमको दे रखा है आयोटा 0 0 आयोटा, देन a की पावर 21 का मान हमसे पूछ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने यही दे दिया है कि a बराबर अल्फा 1 1 1 एंड बीटा बराबर 1 0 5 1, फाइंड अल्फा इज a स्क्वायर इक्वल टू b क्या है, हमको ये दे दिया है। नीचे वाले में आयोटा नहीं, a की पावर 21 ज्ञात करनी है, अल्फा ज्ञात नहीं करना, a की पावर 21 ज्ञात करनी है, और ऊपर वाले में अल्फा, दूसरे वाले में अल्फा ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चनों पर फटाफट से सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी जेईई में आए हुए क्वेश्चन है, कभी ना कभी तो आए हैं। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन दे रखा है हमको। अब a की पावर 21 निकालनी है, सबसे पहले हम a की पावर 2 निकालेंगे। a की पावर 2 निकालेंगे क्या आएगा, आयोटा 0 0 आयोटा को हम इंटू करेंगे, आयोटा 0 0 आयोटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं है मुझे, ये देख लो, आराम से देख लो भाई, आराम से देख लो। हाँ तो बेटा आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इसको। मैं माइक लगा लेता हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लिया। अब a स्क्वायर का मान निकालते हैं हम, तो यहाँ पे आयोटा आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा यही आएगा। अब हम a की पावर क्यूब भी निकाल लेते हैं, a की पावर क्यूब जब हम निकालेंगे तो आयोटा स्क्वायर 0 आयोटा स्क्वायर, तो
का गुणा किससे करेंगे, आयोटा 0 0 आयोटा से करेंगे तो ए की पावर 3 की वैल्यू आएगी हमारे पास बेटा क्या, आयोटा क्यूब 0 0 आयोटा। इसका करेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है, जब हम पावर 3 लगा रहे हैं तो आयोटा की पावर भी उतनी ही हो रही है। तो ए की पावर जब हम 21 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 21 0 0 आयोटा की पावर 21। अब आपने क्लास 11th में आयोटा की कुछ थ्योरम पढ़ी है, यहाँ से आयोटा की क्या मान आएगा, आयोटा की पावर 21 का मान आयोटा 0 0 आयोटा। तो ये किसके बराबर आ गया भाई, ये तो हमें किसके बराबर मिल चुका है, ये तुम्हारे 1 के बराबर आ चुका है, 1 के बराबर। ठीक है बेटा, तो आयोटा 21 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मैं आपको लिख देता हूँ आयोटा 21 का मान 1 के बराबर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। तो बेटा अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है, ये दे रखा है हमको, ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, अल्फा 1 1 1 इनटू अल्फा 1 1 1 ये निकलेगा। तो मैं इसको छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, छोटा जिससे कि ये पूरे में आ जाए, यहाँ आ जाए पूरे। अल्फा 1 1 1 और ये हो जाएगा इनटू अल्फा 1 1 1 ये बराबर आ जाएगा बेटा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर 1 1 1 क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1 1 1 यही है बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, देख लो आराम से देख लो, यही आएगा नहीं आएगा देख लो आराम से, यही आएगा नहीं गलत। मैं आपको बेटा गलत लिख के ये पूछना चाहता हूँ कि ये आएगा नहीं आएगा, आप जिससे कि खुद करके कोशिश करें, खुद करने की कोशिश करें, आपको पता तो लगेगा कि ये मैं गलत लिख रहा हूँ कि मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है, जब भी मैं बोलूँ ऐसे ही कि देखो बेटा ये आएगा ये आएगा, तो फटाक अपनी कॉपी पेन निकालिए और इसका गुणा करने लग जाइए, कुछ ना कुछ झोल भी निकल सकता है, हर बात ठीक नहीं बताऊंगा। अल्फा का इसके साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी, लास्ट वैल्यू क्या आएगी, लास्ट वैल्यू आएगी अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, देख लो गणना कर लो अच्छे तरीके से, यही आएगा। और ये ए स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, बी के, बी का मान क्या है हमारे पास 105 देख लो, यही है हमारा बी का मान, यही है ना हमारे बी का मान, तो बराबर बैठा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। 2 को बराबर बैठाओ, 2 को जब हम बराबर बैठाएंगे तो इक्वल टू 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका एक के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, मैं तो अल्फा बैठाओगे, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से आएगा बेटा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो अल्फा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 0, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यही है थोड़ा गलत हो गया, अल्फा है 1 की जगह अल्फा है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया। जब यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। ये हमें बेटा अनिर्धारित रूप हो गया, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ये नहीं हो सकता, ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता, ये डिफाइंड होगा बेटा किससे, एक ही मेथड से डिफाइंड हो सकता है। डिफाइंड क्या होगा इसकी, एक ही मेथड से, प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट प्लस माइनस बी माइनस 4ac अपॉन 2, यानी श्री धराचार्य मेथड लगाना पड़ेगा, श्री धराचार्य मेथड लगाएंगे जब ही इसका क्या आएगा बेटा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, मैंने आपको 3 निकलवा दी, इसका अल्फा का मान 4 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, 2 क्वेश्चन मैंने आपको तो करा चुका हूँ, ये जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमको दे रखा है यदि आव्यूह a बराबर 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा के लिए a डॉट a ट्रांसपोज बराबर i है, तब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का क्या बताओ बेटा, मान बताओ। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको बेटा सबसे पहले ए हमको दे रखा है, ए हमको दे रखा है, ए हमको दे रखा है, हमको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, माइनस अल्फा अल्फा, छोटा लिखूं 1 माइनस अल्फा अल्फा, कोई दिक्कत। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ से आएगा 1 अल्फा माइनस अल्फा बीटा इंटू क्या जाएगा, गलत लिख देंगे, ऐसे ही करता है, एक ही आना है। जब हम इसका गुणा करेंगे बेटा तो ए डॉट ए अल्फा का मान जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ये भी अल्फा माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा बेटा, आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, देख लो बेटा, देख लो देख लो, प्लस करो, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे ये क्या, इसकी वैल्यू आ गई, हमें किसके आई किसके बराबर है, आई के बराबर है, आई। उसको जब हम आई के बराबर डालेंगे तो देखो बेटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, किसके बराबर है बेटा 1 0 0, कोई दिक्कत करा दो। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा बराबर 0, यहाँ पे भी 0 तो मैं किसी मान लगा देते, और ये बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, कोई दिक्कत, देख लो भाई। इसका जब हम मान निकालेंगे बेटा तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा और अल्फा की मान 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका निकालते हैं तो यहाँ से बेटा मैं अल्फा कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0, और अल्फा 1 माइनस बीटा अल्फा बराबर 0, यहाँ से अल्फा बराबर 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बीटा बराबर 1, यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, अल्फा का मान 0 का स्क्वायर प्लस बीटा का मान 1 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 1 और बीटा बराबर प्लस माइनस, और बीटा का मान आ गया, अल्फा का मान आ गया बेटा a की पावर 4 b की पावर 4 में जब हम पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 4 चालू हो गया कराना, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, हम डालेंगे अल्फा का मान 0 का 4 प्लस 1 की पावर 4, क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा अल्फा की पावर, चलिए ना, यहाँ से आ जाएगा बेटा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये आया हुआ है जेईई मेंस 2021 में, जेईई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हमारे बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन में आज आपके लिए बहुत तगड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, चलते हैं उसकी तरफ। हाँ भाई, तो ये है हमारा बेटा जेईई एडवांस का क्वेश्चन। जेईई एडवांस कौन से समय में आया हुआ है, ये आया हुआ है तुम्हारा जेईई एडवांस 2016, जेईई
एडवांस 2016 में पूछा गया है। भाई मार्कर कैसे चल रहा है? भाई मार्कर मेरा अचानक से पता नहीं कहाँ हो गया है, मैं उसको पता नहीं सारी जगह ढूंढ लिया, मार्कर ही नहीं मिला, इसलिए नया मार्कर खोलना पड़ा मेरे को। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई हमको ये a बराबर दे रखा है, इसमें a बराबर हमको ये दे रखा है, इसमें से हम बेटा मुख्य विकल्प को माइनस करना। मुख्य विकल्प को जब हम माइनस करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 ये i को हम इसमें से माइनस करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0 8 8 3 0 0 0 ये आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा। अब हम बेटा ए एन की पावर बराबर आई प्लस बी की पावर एन से हम इसको, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आई प्लस बी, ये हमने क्या बना दिया बी, बी की पावर इस पे क्या लगा दी एन, दोनों तरफ एन लगा के इसको खोलेंगे तो बेटा ए एन की पावर आई एन सी 0 आई की पावर 0 एन सी 1 एन सी 1 एन सी 1 बी की पावर 1 एन सी 2 बी की पावर 2 डेल जेड डेल डेल कहाँ तक जाएगा बेटा ये, ठीक है चलता ही जाएगा। अब हमको पता है बेटा बी स्क्वायर तक तो क्या आ जाता है, बी स्क्वायर तक तो बी स्क्वायर तक तो बेटा हमारा संख्यात्मक मान आता है, और बी स्क्वायर से जब हम आए करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्या आएगा 0, तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ये सब पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमें किससे कम है, इससे तो कम है, तो a की पावर n बराबर, ये तो i हो गया अपने पास, a की पावर 0 क्या होता है, अब मुझे एक बात बताओ, a की पावर 0 i यानी i1 हो जाएगा, i हो जाएगा तो i क्या होता है मुख्य विकल्प 0 1 0 0 0 1, ये आएगा नहीं आएगा, प्लस b की पावर 1, तो b हमारा क्या है ये रहा 0 n a 0 0 n a 0 0 प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा b स्क्वायर, तो बेटा इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा तेरा n n माइनस 1 अपॉन 2 0 0 0 0 0, कोई दिक्कत। और जब हम b क्यों निकालेंगे बेटा, b की पावर 3 को जब हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगी, सब 0 के बराबर आएगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से लिखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम बेटा एन ए और एन बी का मान निकालेंगे, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे एन ए और एन बी, पहले हम ए एन का मान निकाल लेते हैं। ए एन का मान क्या आएगा, ए एन का मान आएगा बेटा तुम्हारा यहाँ से 1 एन ए एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एन ए, फिर आएगा 0 1 0 1 और एन बी 0, यही आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें एन ए का मान निकालना है, तो यहाँ से जब हम इसको हम इसके बराबर बैठा देंगे बेटा, ए एन के बराबर बैठा देंगे 148 2160 0196 एंड 00, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बैठाएंगे तो बेटा यहाँ से एन ए का मान जो आएगा, एन ए का मान जो आएगा बेटा, एन ए का जो मान आएगा वो आएगा बेटा तुम्हारे यहाँ से, एन ए का मान मैं यदि बताऊँ 48
एन ए का मान यहाँ से 48 आएगा और एन बी का मान यहाँ से क्या आएगा 96, ये आएगा नहीं आएगा। अब इन मानों को इसमें पुट कर दो, पुट करेंगे, पुट कर दो तो एन का मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? देखो एन ए का मान आ गया। एन ए का जब हम मान रखेंगे, एन ए का जब हम मान रखेंगे तो यहाँ से बेटा एन बराबर जो आएगा हमारे पास आएगा, एन बराबर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा 96/8, 96/8 आएगा। 96/8 कैसे आया? हम एन ए का मान जब इसमें रखेंगे, एन ए का मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे ना, जब एन ए का मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये बनेगा, रख के देख लो। यहाँ से क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ से एन का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ए का मान निकालेंगे 48/2, सॉरी 48 में किसका वो 12 का कट गई, कितना है 4, तो एन का मान आ गया, एन का मान 12, ए का मान 4, एन का मान 12 और ए का मान 4 आ चुका। अब हमें किसका मान निकालना है? बी का। लास्ट हमें बी का मान चाहिए। बी का मान कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। बी का मान निकालेंगे तो यहाँ से बनेगा बेटा हमारे पास एन ए प्लस एन माइनस 1/2 इंटू एन बी। ठीक है, एन ए का मान है 48 प्लस n/1/2, एन बी का मान है हमारे पास 96। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? थोड़ी प्रॉब्लम एक मिनट, कुछ गड़बड़ ऐसे नहीं, ये है ना अपने पास एन ए, तो ये होगा एन ए प्लस एन -1/2 एन -1/2 ए बी, क्या बेटा ए बी किसके बराबर है मेरा 2160 के, 2160 के 2160 के बराबर है या नहीं? बिल्कुल। देखो 48 प्लस एन बी माइनस बी/2 2160। प्रॉब्लम 48 प्लस, सॉरी इसका तो मान हमने रख दिया ना 96 माइनस बी हमें निकालना है अपॉन 2 2160। 2 से 48 गया गुणा में है, 2 से ये गया कितनी बार 24 बार गया, 24 बार गया। 24 इधर आ जाए इसमें भाग में, और जब इसमें भाग में तो 24 से कितनी बार 70, 96/20 एंड बी का मान यहाँ से क्या आएगा बेटा? बी का मान यहाँ से आएगा बेटा तुम्हारा 96 ये तुम्हारा आएगा 8। बी का मान 8 आएगा। बी का मान कितना आएगा 8। एन का मान, ए का मान हो चुका है, बी का मान हो चुका है। समीकरण में रख दो भाई। यहाँ देखो कौन से में दिखा दे रहा हूँ 12 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो गया 8 और 4 12 12 और 12 24 आ गया। जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया था वही क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, ठीक है? देख रहे हो भाई?
नया मार्कर बोला है, सबसे पहला मैंने जी एडवांस का क्वेश्चन कराया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया बेटा, आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करा दो, एक और क्वेश्चन करा दो, बताओ मैं इसका, तुम कहो तो मैं एक और क्वेश्चन करा दूं क्या मैं इसका, है मेरे पास बेटा क्वेश्चन की तो भरमार पड़ी है क्वेश्चन, तुम कहो तो एक और मेंस का मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जो मेंस में आया हुआ है, पूछा गया है, बताओ बताओ बताओ। 2023 का कराऊं क्या? अच्छा है क्वेश्चन। 2019 का कराऊं तो 2019 का शायद मैंने कर रखा है, 2023 का कराऊं। चलो क्वेश्चन ढूंढ के मिलता हूँ मैं तुमसे। देखो भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, देखो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करना है। देखो ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है हमको एबीसी, आप जो दे रखे हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस सी, हमसे मान पूछ रहा है हमसे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। तो बेटा यहाँ पे एक चीज को बना रही है बीसी बीसी बीसी, तो इस बीसी को निकालो ना सबसे पहले। बी हमारे पास क्या है 3 4 और सी हमारे पास क्या है 3 -4 -2 और 3, यही तो है, यही तो है। इसका गुणा करा दो, इसका क्या करा दो, गुणा करा दो भाई इसका तो गुणा कराएंगे तो बीसी बराबर जो हमारे पास आएगा, कराओ तो 1, एक मिनट फिर से करते हैं। देखो पंक्ति है, ये कॉलम है, कॉलम है। एक बार मैं आपको गुणा करना भी सिखाई देता हूँ बेटा, 3 से 3 का करेंगे 9, कितना आएगा, देखिए ठीक है। इस तरीके से करते हैं, इस पहली पंक्ति के पहले, अब इस पंक्ति का इसके कॉलम के साथ, फिर इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ। समझ में आया, समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। तो बेटा -12 + 12 यहाँ से आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से ये भी 0 हो गया, तो बीसी बराबर क्या हो गया अपने पास 1 0 0 1, यानी किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया भाई। तो बीसी किसके बराबर आ गया, आई के। तो आई की घात कितनी भी होती है, आई कितना होगा, आई बनता जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ बीसी, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, ट्रेस ऑफ ए आता जाएगा, हाफ में बाहर निकाल लेना हूँ, आधा बाहर निकाल लिया मैंने, आधा बाहर निकाल लिया, तो ट्रेस ऑफ ए बनता जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए, ये बनता जाएगा, नहीं बनता जाएगा बेटा। तो हाफ कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से, हाफ कॉमन निकाल लिया, बीसी का मान आ गया। हमें क्या चाहिए बेटा, बस ट्रेस ऑफ ए का मान चाहिए, ट्रेस ऑफ ए का मान चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा। तो ट्रेस ऑफ ए का मान हम कहाँ से निकालेंगे, ये रहा ट्रेस ऑफ ए का मान कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 इंटू आई। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, सॉरी गलती होगी। जब हम 1/4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1/4 1/4 बचेगा, ऐसे 1/8 बच जाएगा, ये दो बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ से तो कॉमन आएगा ना, इस तरीके से आएगा कॉमन। यहाँ से मैं जब ट्रेस ऑफ ए को बाहर निकाल दूँगा, ट्रेस ऑफ बे बाहर आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 शो ऑन, आगे तक चलेगा, आगे तक चलेगा। और इसका मान कितना आएगा 2, ट्रेस ऑफ 3 × 2, आंसर कितना आ गया, कितना इजी था भाई, इजी था नहीं था, इजी था नहीं था भाई। इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट ऑफ जीपी का, अरे एफ इनफाइनाइट
इनफाइनाइट ऑफ जीपी का सम क्या होता है? सम का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी का सम का सूत्र क्या होता है भाई? a अपॉन 1 माइनस आर ही तो होता है बच्चों। जब किसी हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकालते हैं भाई, ये इनफाइनाइट तक ही तो जा रहा है, रुक रहा है नहीं, जाता जा रहा है, उसका मान हमसे पूछ रहा है। तो इनफाइनाइट तक जब जा रहा है तो उसकी इनफाइनाइट जीपी मान, जीपी निकल गई, और जब जीपी निकल गई तो हमें जीपी का मान भी पता चल गया। तो हमें मैंने यहाँ पे एक सूत्र लगा दिया डायरेक्ट, द इनफाइनाइट ऑफ जीपी सम। यहाँ से a का मान क्या आया? a का मान 1/2 और r का मान इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, 3/4 के समथिंग आएगा, समथिंग 3/4। ये मैंने मान रखा और आपके पास आया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समस्या 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 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। शुक्रिया करता हूँ मैं, आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत बेटा। अगली वीडियो बहुत ही धमाकेदार आने वाली है, और सरप्राइज की मैंने कहा था कि मैंने आपको लास्ट में सरप्राइज बताऊंगा बेटा। इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी, डीपीपी कह रहा हूँ, इसकी मैं पीडीएफ, कुछ एक पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन से, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मैं नए लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और उनको आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जेईई मेंस में कभी ना कभी बार वो पूछे गए होंगे। ठीक है बेटा, इसके साथ हम वीडियो को क्या कहते हैं, बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।